तुम्हें याद है जिस दिन तुमने खुद को कमरे में बंद किया था? उस दिन दादाजान ने तुम्हें मेरे पापा के सामने पप्पू के बारे में बताया था। तुमने कभी ये नहीं कहा था कि पप्पू उस दुनिया में नहीं रहे। शायद तुमने खूब समझ लिया था। एक दिन मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने दादाजान ने मामा को बात करते हुए सुना था रात में चैन में। हर बात मेरा खूनी रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ उसे दादाजान पप्पू पापा की गलती समझ के भूल। तुम जानती थी? तुम जानती थी? मैंने वादा लिया था लेकिन तुम जानती थी और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बतूल तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार थी। तुम तो मेरी बहन थी। तो बहन वो तो नहीं, तुम मेरी बहन नहीं रही। बहनें ऐसी होती हैं। तुम जानती थी बतूल, तुमने मुझे नहीं बताया। वो बात तो सुनो, अब क्यों बता रही हो? वो मरते दम तक वादा रखती ना, तुम तो इन जैसी निकली। बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बतूल। तुम जानती थी। ओह माय गॉड, तुम जानती थी। तो रहा बात। शायद तुमने गुस्से में ये बात कही होगी कि मैं शादी कर लूंगी। हाँ, यकीनन तुमने गुस्से में ही कहा होगा। वैसे ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है। राह के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वरना राह अभी मुझसे भी तो कह सकती थी कि वो जरूर से शादी कर लेगी। इसका मतलब ये तो हर किसी नहीं ना कि वो ऐसा कुछ करेगी भी। मैं खामखा प्रेशर ले रही हूँ। अभी तो राह को कूल डाउन करना होगा। मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या। बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। पूछूं खुदा से मैं, मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। क्या करूं राह, कितना बेबस महसूस कर रहा हूं मैं कैसे तुम्हारे दुखों को कम करूं? काश तुम समझ सको, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मुर्शद यहां आकर तुम्हारे दुखों का मदाऊ बन जाए। काश ये हम दोनों की मोहब्बत से पहले हो जाता तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए रहा, मगर सब कुछ खो देने का डर मुझे कुछ भी करने से पहले रोक देता है। तुम्हारी मम्मा ने बाबा से बात की? कौन सी बात? घर बेचने वाली? नहीं, लेकिन कर लेंगी वो। तुम बताओ, तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? क्या कहते हैं वो? अच्छे ख्याल हैं। कह रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की अब तक कहाँ छुपा के रखी हुई थी। सच? मुझ तुम अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। देखो सिद्रा, बाबा की बात अलग है। उनके साथ दोस्ती है, काफी फ्रैंक माहौल है, लेकिन मम्मा बहुत कॉन्शियस हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। तुम भी तो कुछ एफर्ट कर लो। तुम्हारे घर वाले कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे यार तुम लोग। मैं क्या कोशिश करूं?
अब मेरे अब्बू तुम्हारे बाबा की तरह नहीं हैं, और दादू के जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो अब्बू को मना लेंगी। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना, तो क्या तुम कब तक मेरा और अपना वक्त ऐसे ज़ाया करते रहोगे इन्हीं बातों में? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी फिर। अच्छा, तो रह लोगी मेरे बिना? मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा अपने बगैर। तुम ना बहुत वो हो काशिफ। मैं वो हूं तुम्हारा, इज्जत किया करो मेरी। इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है। थैंक यू। जरूरत तो शायद मुझे हिम्मत की भी है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने तो दादा जान के साथ उनका आखिरी वक्त ही गुजारा। मैं उनका आदी हो गया था, तो तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी गुजारी। मुश्किल है बहुत। राह नहीं नजर आ रही, कैसी है वो? राह तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरती जा रही है वो। माँ क्या मिली, थाना ही खो दिया उसने। उसके लिए भी तकलीफ दे होगा। वो सब पे गुस्सा भी है, शायद अरमान से भी बहुत खफा है। नाराज तो वो मुझसे भी है। तुमसे क्यों? तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमसे तो नाराज नहीं होना चाहिए उसे। इतना ख्याल करती है उसका, कोई गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, शायद उसे लगता है कि मैंने भी सबकी तरह उससे तारा फुप्पू की सच्चाई छुपाई है, जबकि ऐसा नहीं है। नाराज तो मुझे उससे होना चाहिए ना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से इनकार कर देगी। वो जानती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसके बावजूद जाके दादा जान से आपसे शादी का वादा कराई है वो।